नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वाईके ऑनलाइन एजुकेशन में। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, प्रयोजन मूलक हिंदी और उत्तराखंड साहित्य के अंतर्गत हमने काफ़ी टॉपिक जो है क्लियर किए हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। उम्मीद है आपने वो वीडियोस ज़रूर देखे होंगे। यदि नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाकर देख लीजिए, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैंने वहाँ पर वीडियो डाले हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं एक नया टॉपिक हिंदी साहित्य का, क्योंकि मुझे ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट लगा। मैंने पुराने पेपर देखे और जहाँ तक मुझे महसूस हुआ कि तुलसीदास जी जो हैं हमेशा पूछे जाने वाले कवि हैं। तो उनके बारे में बहुत सारे विद्वानों के द्वारा अलग अलग कथन व्यक्त किए गए हैं। तो वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिए, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बढ़ते हैं आगे। देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है तुलसीदास के विषय में विविध जो विद्वान हैं उनके कथन हैं। यहाँ आपके विद्वानों के नाम दिए हुए हैं और इनके प्रमुख उद्धरण हैं, यानी उनके द्वारा जो पदवी या कह सकते हैं कि उनके सम्मान में तुलसीदास जी के लिए जो कथन कहे गए हैं वो आपको नोट डाउन करने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका ज़रूर बनेगा। तो देखिए, सबसे पहले नाभादास जी के बारे में बात करें, जिन्होंने भक्तमाल की रचना की थी। तो उन्होंने कली काल का वाल्मीकि कह करके पुकारा था किसको? तुलसीदास जी को। ठीक है। स्मिथ जो हैं उन्होंने कहा था मुग़ल काल का सबसे महान व्यक्ति, क्योंकि मुग़ल काल के दौरान ही तुलसीदास लेखन कार्य कर रहे थे। तो उन्होंने कहा मुग़ल काल का सबसे महान व्यक्ति किसने? स्मिथ ने। डॉक्टर ग्रियर्सन ने जो है बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक। तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया था एक बार एलटी या लेक्चरर में, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। इसके बाद मधुसूदन सरस्वती जो हैं उन्होंने कहा है आनंद कानने कश्चिन गमस तुलसी तरु कविता मंजरी यश राम भ्रमर भूषिता। तो इन्होंने आनंद कानन का वन उन्हें कहा है। ठीक है, आनंद का वन कह सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखिए, और दूसरी बात इन्होंने कही है रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं उन्होंने इनके बारे में, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल जी के जो फेवरेट कवि हुए हैं वो तुलसीदास जी हुए हैं, और उन्होंने हर जगह अपने जहाँ भी उन्होंने तुलसी की बात कही है वहाँ वो हर जगह उनकी विशेषता या उनका गुणगान करते हुए नज़र आए हैं। तो इसलिए रामचंद्र शुक्ल की कुछ प्रमुख बातें हैं जो उनके बारे में हैं। इनकी वाणी की पहुँच मनुष्य के सारे भावों व्यवहारों तक है। एक तो ये हो गया तुलसीदास जी के बारे में। तुलसीदास उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। दूसरा कथन ये याद रखना आपको। तीसरा जो है, हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी तुलसीदास ने अपना ऊंचा स्थान प्रतिष्ठित किया है। यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं है। तो ये बातें जो हैं शुक्ल जी ने कही हैं तुलसीदास जी के बारे में। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने के अपार धैर्य को लेकर आया। बहुत इम्पोर्टेंट पंक्ति है, इसको आप एकदम स्टार लगा दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। ठीक है। तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। ये दोनों ही पंक्तियाँ जो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कही हैं, और उनके बारे में ये दोनों कथन बहुत फेमस हैं, उनको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। इसके बाद जातीय कवि जो है रामविलास शर्मा जी ने कहा है तुलसीदास जी को। और इसके बाद हैं भिखारी दास, इन्होंने भी तुलसीदास जी के बारे में तुलसी गंग दुए भये सुकविन के सरदार, इनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार। तो इनको भी आप ध्यान रखेंगे, ये पंक्ति भी काफ़ी फेमस है। इसके बाद अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा जो बात कही गई है, कविता करके तुलसी न लसे कविता पा लसी तुलसी की कला, यानी कि कविता करके तुलसी धन्य नहीं हुए हैं, बल्कि कविता ने तुलसीदास जी को पाया तो वो धन्य हो गए। ठीक है। तो ये हरिऔध जी का इसके बाद जो
लाला भगवान दीन हैं और बच्चन सिंह हैं, उन्होंने कहा है रूपकों का बादशाह। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। रामचंद्र शुक्ल जी ने इन्हें अनुप्रास का बादशाह कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है, इसको तो आप एकदम कंठस्थ कर लीजिए, क्योंकि अनुप्रास का बादशाह किसने कहा है ये आपसे पूछा जाएगा। तो ये कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। और डॉक्टर उदयभान सिंह ने कहा है उत्प्रेक्षाओं का बादशाह। अब ये क्यों कहा गया है, क्योंकि उनके दृष्टिकोण में जैसे भगवान दीन और बच्चन सिंह हैं, उनका मानना है कि उन्होंने रूपकों का यानी रूपक अलंकारों का या रूपक का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया है। शुक्ल जी का मानना है क्योंकि तुलसीदास जी जो थे वो अनुप्रास के बहुत पारखी थे, अनुप्रास अलंकार का उन्होंने बहुत अच्छी तरह से प्रयोग किया है, इसलिए उन्हें अनुप्रास का बादशाह कहा है। और उदयभान सिंह का मानना था कि उन्होंने उत्प्रेक्षा अलंकार का बहुत बेहतरीन तरीके से प्रयोग किया है, इसलिए उनके नज़र में जो थे वो उत्प्रेक्षा के बादशाह थे। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। यदि थोड़ी सी भी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा इस पे आपका क्या फ़ीडबैक है, किस टॉपिक पे आप अगला वीडियो चाहते हैं ये भी आप ज़रूर बताइएगा। और प्रयोजन मूलक हिंदी में कौन सा टॉपिक आपका रह गया है वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें और अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार।